बज चुके थे। असद अपने नए घर को जा रहा था। असद के अम्मी अब्बू एक हफ्ता पहले इस दुनिया से चले गए थे, तो असद ने उस घर को छोड़ने का फैसला किया जहां वो अपने अम्मी अब्बू के साथ रहता था। असद को जो नया घर किराए पर मिला है, असद ये नहीं जानता कि वो जगह है कैसी। वो जगह कब्रिस्तान से कोई कम ना थी। कहा जाता है कि इस इलाके की गलियों से जो भी गुजरता है वो जिंदा नहीं बच पाता है, और ये बात असद को पता नहीं थी। और ऐसा ही कुछ असद के साथ होने वाला था। काफ़ी लंबी ड्राइव के बाद असद उस घर को पहुंच जाता है। असद उस घर में अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगता है। एक दिन असद को अपने दोस्त के घर पर काफ़ी देर हो जाती है। असद का दोस्त उसे कहता है कि देर काफ़ी हो गई है, तुम मेरे ही घर पर रुक जाओ, लेकिन असद उसकी बात नहीं मानता। असद का दोस्त उसे कहता है कि जहां तुम्हारा घर है वहां रात को नहीं निकलते। असद उसकी बात को नज़रअंदाज कर देता है और वहां से निकल जाता है। अब तक तो असद को लग रहा था कि ये सब ऐसी ही बातें हैं, लेकिन असद के साथ जो होने वाला था वो कोई नहीं जानता था। असद उसी गली से अपने घर की तरफ जा रहा था जिस गली पे माना जाता है कि बहुत सारे साए हैं। रात के इस वक्त खामोशी इतनी थी कि असद को अपने चलने की आवाज़ बिल्कुल ठीक से सुनाई दे रही थी। चलते चलते असद को ऐसे लगा कि पीछे कोई खड़ा देख रहा है। वो घबरा कर वहीं रुक गया। इसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। असद को लगा शायद ये उसका वहम है और वो आगे चलने लगा। इस दिन तो असद सही सलामत अपने घर वापस पहुंच गया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। अगले दिन असद को अपने काम से आते आते काफ़ी देर हो चुकी थी। अपने काम की टेंशन में वो फिर से उसी गली से अपने घर की तरफ जाने लगा कि पीछे से उसे एक सीटी मारने की आवाज़ आई। अब वो काफ़ी डर चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, क्योंकि रात के इस वक्त कोई अपने घर से बाहर निकलता ही नहीं है। असद आगे बढ़ने लगा। इतने में पीछे से फिर से सीटी की आवाज़ आई। असद फिर से पीछे मुड़ गया और इस बार असद ने पीछे कुछ बहुत खौफनाक देखा और वो देखते ही उसे बेहोश हो गया। कुछ देर बाद असद की आंख खुली। असद के दिमाग में वो सारी बातें वापस आना शुरू हो गईं। असद ने और कहीं नहीं देखा, सीधा भागने लगा। असद अपने घर के बाहर पहुंच गया। असद ने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि वो बच गया, लेकिन असद ने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत लाल साड़ी में खड़ी हुई है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हैं। असद ने जैसे ही उसको देखा, उसने असद पर हमला कर दिया और असद उस दिन के बाद से किसी को ना मिला।